आपके मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारी मैथ्स का बेस होता है। सबसे पहले हमें नंबर के बारे में ही पता करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे मैथ्स पढ़ पाएंगे। तो इस नंबर सिस्टम कई सब तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने सुना ही होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं किसी छोटे से बच्चे से भी बोलूं कि काउंटिंग सुनाओ तो वो बोलेगा 1 2 3 4। किसी से भी नंबर पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। मीन्स नेचुरली हमारे अंदर से काउंटिंग कहाँ से आती है? 1 से। इसीलिए इसका नाम क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट, जहाँ तक भी हम काउंट करते जाएंगे ये नंबर्स चलते जाएंगे। इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। ये याद रखने का तरीका है, नेचुरली हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसी के बाद आता है नंबर होल नंबर्स का। होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स, अब इसमें क्या लग गया? होल नंबर्स जो हैं वो है 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, जहाँ तक हम काउंट करते जाते हैं। पहले नेचुरल नंबर से हमारा काम चल रहा था इसलिए नेचुरल नंबर थे, फिर हमें जीरो की जब जरूरत पड़ी तो हमें होल नंबर्स भी मिल गए, जीरो से स्टार्ट कर दिए। इसके बाद इन्हीं में से फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, क्योंकि आगे चल के सम्स करने होते हैं तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना भी जरूरी था। तो आगे चल के इसमें एक होते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स तो आपको पता ही होंगे कि जो नंबर, जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर 2 4 6 8 होता है, वंस प्लेस पर 2 4 6 8 0 ये होता है, तो उनको कहते हैं। तो ये हो गया होल नंबर। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट, जहाँ तक हम काउंट करते जाते हैं वहाँ तक होल नंबर्स होते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर जो थे उनको हमने याद कर लिया। नेचुरली हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं इसलिए 1 जो नंबर्स होते हैं वो होल नेचुरली नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब इन्हीं के आगे जो नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं जिनके वंस प्लेस पे, जैसे कोई भी नंबर लिखा है 4 2 6 3 6 2 3 5 2 1 2 3, तो ये सारा नंबर हमें नहीं देखना पड़ता, केवल इसका वंस प्लेस देखना पड़ता है। जो वंस प्लेस होता है वो नंबर हम देखते हैं। अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये नंबर्स होते हैं तो उसको कहते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। और अगर वंस प्लेस पे होते हैं 1 3 5 7 9 तो इनको कहते हैं ऑड नंबर। इनको कहते हैं ऑड नंबर्स। जिनके वंस प्लेस पे ये सारे नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं ऑड नंबर्स, और जिनके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर। तो ये जो नंबर्स हैं इसमें ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। मीन्स ये ऑड नंबर है, ये इवन है, ये इवन है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं ऑड और इवन। तो इवन नंबर्स हो गए 0 2 4 6 8 जिनके वंस प्लेस पे ये नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स मैंने बता दिया आपको, ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 एंड 9 जिनके वंस प्लेस पे ये नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं ऑड नंबर्स। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन हम इन नंबर्स पे डिपेंड जो प्रॉब्लम्स या जो सम्स आते हैं एग्जाम में हम उनको करके देखेंगे। जैसे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर और 100 नेचुरल नंबर और 1000 नेचुरल नंबर और एनीथिंग, कुछ कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा और आपके पास क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सम। अब ये तो छोटा नंबर है तो हम लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
और इन सब का सम कर देंगे और हम इसका सम निकाल लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 100 होता तो हमें लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। इतना टाइम अगर हम वेस्ट करेंगे तो हम बाकी सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है, बहुत ही ईजी ट्रिक इसके लिए लेके आई हूँ। अगर हमें दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो हमें फटाफट से करना है 100 को 2 से डिवाइड, आ जाएगा 50 और इसके आगे एक 50 और लिख देना। तो दिस इज द आंसर, दिस इज आवर आंसर। कितना कम टाइम लगा हमें, सेकंड्स में हमने आंसर निकाल दिया इसका। तो इस तरह से हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी है जिससे हम अपने क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी कर सके। तो ये हो गया नेचुरल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा जब अगर हमें पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ 10 इवन नंबर या फाइंड द सम ऑफ 5 इवन नंबर या कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन हो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पता है, इस तरह का क्वेश्चन हमें दिखा दिया है, हमने बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेके रखा है आपको समझाने के लिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर। फर्स्ट 3 इवन नंबर हमें देखने हैं। तो देखेंगे फर्स्ट 3 इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो लिखेंगे 2 4 और 6, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं काउंट करेंगे 1 2 3 नंबर्स हैं, तो 3 और इसमें एक और डिजिट ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 3 नंबर्स हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो ये आसान सी ट्रिक है जिससे हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। वैसे तरीका तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 + 2 6 6 and 6 12, तो 12 भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर हमें इतना ऐड नहीं करना और डायरेक्ट निकालना है तो 3 नंबर है, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो सेम ही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता 3 की जगह यहाँ पे लिखा होता 10 इवन नंबर, तो हम 10 इवन नंबर्स लिखते। 10 इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 18 and 20, ठीक है। तो ये 10 इवन नंबर्स हैं। हमें पता है कि 10 इवन नंबर्स हैं, ओके। तो जब नंबर्स कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन से ही दिखाई दे गया है कि 10 नंबर्स का हमें जो क्या है, हमें सम निकालना है। तो 10 को हम किससे करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 11 या कितना होता है, 110। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि 11 10 या 110 होता है। तो ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हमें यहाँ पे लिख दिया कि 100 इवन नंबर्स का निकालना है, 100 इवन नंबर्स के हमें सम निकालना है, तो हम इतनी काउंटिंग थोड़ी ना लिखते रहेंगे 2 4 6 8 9 6 8 10। हमें क्या करना है, 100 हमारी इवन नंबर्स है और इनका मल्टीप्लाई किससे कर देना, 101 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आएगा 101 का मल्टीप्लाई, 101 तो आएगा ही और साथ में तो 2 जीरो आ जाएंगे। ये हमारा आंसर है। तो हमें सेकंड्स का टाइम लगता है इस तरह की सम्स को करने में, और यही हमारा मेन एम होना चाहिए कि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमें इवन नंबर्स का, आपको समझ आ गया कि इवन नंबर्स का सम हमें कैसे निकालना, कितना भी इवन नंबर दिया हो उसका जो नंबर दिया है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सम हमने देख लिया, हमने इवन नंबर्स का सम देख लिया कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। अब हम देखेंगे कि ऑड नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं। तो ऑड नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इनको भी ऐसे कर सकते हैं जैसे कि 1 3 5 ऐसे ऐड कर लिया, 1 में 3 ऐड किया 4 हो गया, 4 में
5 ऐड कर लिया 9 हो गया। लेकिन जब हमें नंबर्स बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे पता चला कि किसी क्वेश्चन आया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 33 और नंबर और 100 और नंबर, 10 और नंबर, 9 और नंबर, तब हम कैसे करेंगे? तब हमें इसके लिए एक ट्रिक लगाना पड़ता है। जितना भी यहाँ नंबर दिया होता है वो नंबर हम क्या करते हैं, उसी का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। और स्क्वायर करके क्या आ जाता है, 9। जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 और नंबर, तो 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया। इसको भी हमने ऐड किया था, तो 5 + 3 8 और 8 और प्लस 9। अब अगर यहाँ पे हमें 3 ना देके दिया होता 10 और नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 और नंबर, तो क्या करते? कुछ नहीं करते, सिंपल सा 10 का स्क्वायर कर देते। 10 का स्क्वायर सभी को पता होता है 100 होता है। तो हमारा आंसर निकालने में हमें कितना टाइम लगा? हमें सेकंड भी नहीं लगा, आधे सेकंड में हमने आंसर निकाल दिया। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपको 30 और नंबर का सम निकालना है, और नंबर्स का सम निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 30 और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा 900। पता है ना 30 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर करो और 2 जीरो लगा दो, तो ये आ जाएगा 300 एंड 30 का स्क्वायर 900। हमने कितने आसान तरीके से सारे सम को निकाल लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे।